अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बच्चे हाँ जी, तो आज सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि टेस्ट डिस्कशन की जाए या फिर आप लोगों का जो न्यू टॉपिक है उसको स्टार्ट किया जाए जो कि कैपेसिटर से रेलिवेंट है। तो जैसे आप लोग इरशाद फरमाएंगे उसी के अकॉर्डिंग मेरा बेटा हम इसको आगे लेके चलेंगे। जी शहजादो, जल्दी जल्दी से मेरा बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं मेरे डिस्कशन करने की। तो ये बहुत अच्छी बात है भाईजान। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। हैदर साहब बिल्कुल सही फरमाया। हमाद कह रहे हैं जी टेस्ट डिस्कशन की जाए। जल्दी यार एक फ़ैसला करो और फिर उसके मुताबिक चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक ठाक। टेस्ट डिस्कशन, नो नीड ऑफ डिस्कशन कामिल कह रहे हैं। अशरफ कह रही है डिस्कशन। जी सना बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा एक सर्वे करवा लिया अगर ऐसी चीज़ों का टेस्ट होना चाहिए या फिर डिस्कशन होनी चाहिए। सर मेरी वीडियो नहीं चल रही, आपकी क्यों चलेगी वीडियो, तो मेरी चलेगी ना मेरा बेटा। जी कैपेसिटर हमारा पेंडिंग है वो करवा दें। जी मेरा बेटा कैपेसिटर बी जो आपका पेंडिंग है उसको बी करवा दिया जाएगा, कोई मसली बात नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। सर कैपेसिटर हाय हाय सदके मेरा बेटा, मैं तो बस इसी काम में ही हूँ, सॉल्व करके अपलोड कर दूँ, सदके जाऊँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है, ये बात की गई थी। साथ साथ सुनते जाइएगा, बड़ी जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं। ऐसी डिवाइस इनकी जो चैट है उसको ज़रा डिसेबल कर दें। शाहजी ज़रा कोई बोर्ड मार्क कर दीजिएगा। इज आर डिवाइस device which is used to store electric charge, which is used to store electric charge or electrical energy, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं कैपेसिटर का। जी महानूर बेटा आप भी कर लेते, फिलहाल इसको देख लें, उसके बाद कोई और बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा बेटा कैपेसिटर की टाइप्स की बात करें तो दो तरह के कैपेसिटर की बात की थी। एक हमारे पास फिक्स्ड है, दूसरे हमारे पास मेरा बेटा वेरिएबल कैपेसिटर है। ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड रहे उन्हें हम फिक्स कैपेसिटर कहते हैं, और जिनकी कैपेसिटेंस में वेरिएशन आ जाए जिसको हम तब्दील कर सके वो आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर आते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स, दो मेटल पैरेलल प्लेट्स, उनको जब आमने सामने रखा जाए और सेपरेट किया जाए विद स्मॉल डिस्टेंस d, तो वो हमारे पास इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और दरमियान में आप कोई एक स्विच भी बना सकते हैं। जी मेरे बेटे, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच को क्लोज करने से ये मेटल है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज अपेयर होगा? पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता जाएगा। जब जनाब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके सामने वाली प्लेट पे ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मौजूदगी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा मेरा बेटा, तो जिसे हम नाम देंगे कि यहां पे आपके पास क्या स्टोर हो गया है? चार्ज स्टोर हो चुका है। सो मेरे बेटा ये बात की जा सकती है कि इसकी बिल्कुल बेसिक इक्वेशन में जाऊं, सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे इसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा। और जब दो क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। ग्राफ से मेरा बेटा या तो आप एरिया निकालते हो या फिर आपके मेरा बेटा क्या निकालते हैं? स्लोप। और इसकी स्लोप हमें देती है मेरा बेटा कैपेसिटेंस। अगर इसकी स्लोप की बात की जाए, फर्ज करो किसी भी पॉइंट पे अपनी स्लोप कैलकुलेट करनी हो तो ये स्लोप की वैल्यू हमें क्या दे रही होती है? इसकी कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस क्या होती है मेरा बेटा? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मेरे बेटे यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो कैपिटल सी आ गया, जिसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा कैपेसिटेंस का। अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आएगा Q ओवर V इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू Q ओवर V। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारा नेट चला गया था और दुनिया इधर की उधर, उधर की इधर हो चुकी थी। सो मेरी जान यहां पे ये चीज बतानी थी आप लोगों को कि बज़ाहिरन हमें ये नजर आ रहा है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, यहां पे अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, जो चार्ज डिपॉजिट होता है यहां पे वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन जो रेशो रहती है मेरा बेटा वो क्या रहती है आपके पास? सेम रहती है। इसका इन वजह से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, कैपेसिटेंस अगर चेंज होगी तो किसकी वजह से चेंज होगी मेरा बेटा? ज्योमेट्री पे। अभी हमें इसके बाद वाले टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें दो चीजें मेरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस किस तरह एरिया पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है या ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो यहां तक मेरा बेटा सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ये चीज क्लियर है, फिर इसको मैं रेस करके इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन की बात करूंगा। बेटा एक दफा इनकी चैट एनेबल कीजिएगा। जी बेटा यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताएं यार, फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ आते हैं और फिर जो आपके एमसीक्यूज की कुछ डिस्कशन है उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए गुड है मेरा बेटा। अब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डेरिवेशन कैपेसिटेंस की करना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। कुल बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस की तरफ लेके चलूंगा मेरा बेटा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चैट दोबारा डिसेबल कर दे मेरा बेटा। बैटरी पे चार्ज कैसे आता है? बैटरी पे चार्ज कैसे आता है? अल्लाह के बंदे कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आता है? ये क्वेश्चन है होना चाहिए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जब किसी एटम में से, न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज यहां पे अपीयर होने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये नेगेटिव चार्ज आपकी दूसरी प्लेट पे आ जाता है। ये कैपेसिटर की प्लेट है, बिरयानी की प्लेट है नहीं है मेरा पुत्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। सो मेरी जान जरा ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटेंस के लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूं। हमारे पास ये है Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसको मैं मेन इक्वेशन कह लेता हूं। आपने मेरा बेटा यहां पे दो चीजों की वैल्यू देखनी है, एक Q की कि क्या हो सकती है, दूसरी V की कि इसमें क्या तब्दीली हो सकती है, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा बेटा आप लोगों ने सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी की अगर बात की, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर Q, कितने एरिया पे कितना चार्ज मौजूद है उसे चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अगर इसके लिहाज से मैं Q की वैल्यू देखूं तो Q की वैल्यू जनाब मेरे पास बनती है सिग्मा ए। Q की वैल्यू मेरे पास क्या बनती है मेरा बेटा? सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा। जो डिस्कशन, जो एमसीक्यूज रह गया मेरा बेटा, वो भी डिस्कस करूंगा। इससे घबराने वाली बात नहीं है कि वो डिस्कस नहीं होंगे मेरी जान, वो भी होंगे। सो इस टॉपिक को जरा अच्छे से समझ ले। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर ए या Q इज इक्वल टू सिग्मा ए आ गया। अब हम V की बात करें। अब दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात की जाए तो V ओवर D होता है। इसके लिहाज से अगर मैं V की वैल्यू देखूं तो मेरा बच्चा वो क्या बन रही है? ED। and d is the distance between the plates and d is the distance between the plates। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, एक ये भी पड़ी हुई है मेरा बेटा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ये भी होती है। तो इसके लिहाज से अगर मैं V के अंदर, इसके लिहाज से अगर मैं V के अंदर E की ये वैल्यू पुट करूं तो V बनेगा मेरा बेटा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर साथ क्या आ रहा है मेरा बच्चे? D आ रहा है। ऊपर साथ क्या आ रहा है मेरी जान? D आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, ये दो वैल्यू जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं,
इन दो वैल्यूज को हम अपनी मेन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हम अपनी मेन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हम अपनी मेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब मेरे बच्चे जब हम अपनी मेन इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू की जगह आएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय वी की जगह आएगा सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल हो गया। अब मेरे बच्चे मैं उस पोर्शन को थोड़ा सा रेस करने जा रहा हूं ताकि जो डेरिवेशन है वो हमारे पास थोड़ा और क्लियर हो जाए। जी मेरा बेटा, तो C की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या बनेगी, एप्सिलॉन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जब दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम मौजूद है, किसी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ रही है A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। आपने कहा था कि सर तो खाली खाली C लिख रहे थे, अब इन्होंने इसके साथ वैक्यूम लिख दिया, बिकॉज देयर इज नो another dielectric medium between the two parallel plates of capacitor, इसलिए मैंने इसका जो फॉर्मूला है वो लिख दिया A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, C वैक्यूम। सो मेरे बच्चे यहां पे इस रिलेशनशिप से हमें ये चीज पता चल रही है कि भाई कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इस एरिया पे जितना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। इस केस में अगर ये बात भी देखी जाए कि आप मेरा बेटा यहां पे अगर कोई और मीडियम यूज करोगे, मैं सी मीडियम की अगर वैल्यू लिखूं, कोई और मीडियम यूज करेंगे तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। इस बात का मतलब ये बनता है कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, मतलब मीडियम पे, कि जब दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जाएगा तो मेरे बच्चे अगेन उसकी कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। शरीका कह रही है सर डेरिवेशन समझ नहीं, मेरा पुत्र दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी, कैपेसिटेंस का फार्मूला Q ओवर V है, Q की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली, सिग्मा आपके पास चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यहां से Q की वैल्यू निकाली जो कि सिग्मा ए के इक्वल आ गई, V की वैल्यू निकालनी है, E इज इक्वल होता है मेरा बेटा V ओवर D, यहां से V की वैल्यू जनाब बन रही है E D के इक्वल, जब E की वैल्यू पर V की बन रही E D, E होता है मेरा बेटा दो ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इस वैल्यू में E की वैल्यू, ये वैल्यू इधर लाके जनाब शिफ्ट कर दी तो ये बन गया V इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, V इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास C की वैल्यू और V की वैल्यू और Q की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में जैसे ही प्लेस किया तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो आ रही है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इस रिलेशनशिप से मुझे ये चीज क्लियर हो रही है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द relative permittivity of the medium. It means when we placed any dielectric medium in between two charged parallel plates or between two plates of the capacitor, then capacitance will increase. Then again हमारे पास ये चीज आ रही है and C is inversely proportional to D. C is inversely proportional to D. Capacitance inversely proportional भी है किसके मेरा बेटा, D के। यहां तक था मेरे बच्चे हमारे पास ये। इसके अलावा आपके पास एक छोटा सा एक एमसीक्यूज कि अगर C मीडियम की वैल्यू को C वैक्यूम पे डिवाइड किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। आपके पास आंसर क्या आ रहा होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। व्हेन यू टेक द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम विद द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, तो मेरी जान आंसर क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। वैल्यूज प्लेस करके आप ये निकाल भी सकते हैं भैया। सी मीडियम है आपके पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर D डिवाइडेड बाय वैक्यूम की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, D के साथ कैंसिल, A के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो जनाब यहां पे एक और चीज भी ये बनती है कि वैक्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो C मीडियम एक्चुअली किसके इक्वल आता है, एप्सिलॉन आर इनटू वैक्यूम, कि वैक्यूम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है
वो मीडियम की मौजूदगी में बढ़ जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई होने से। जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होती उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाती थी, कैपेसिटेंस रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से उतने टाइम इंक्रीज हो जाती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से उतने टाइम मेरा बेटा ये इंक्रीज कर जाती है। डेफिनेटली मेरा बेटा सी मीडियम आपके पास सी वैक्यूम से हमेशा ज्यादा ही होगा। तो जी मेरे मुसलमानों, यहां तक मेरा बेटा क्लियर हो गया। इनकी जरा चैट को एनेबल कीजिएगा सर, 1 मिनट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी की वजह से एक्चुअली कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। चलें ठीक है मेरा बेटा, गुड हो गया। अब दोबारा बात करते हैं। अब अगला टॉपिक भी जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको रेज करने जा रहा हूं, आपने कोई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। इसको मैं दोबारा से रेज करने जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। इनकी चैट को दोबारा डिसेबल कर दें। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में हमें अब यह चीज प्रूव करनी है कि कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम कैसे वैक्यूम से ज्यादा होती है, या फिर मीडियम की मौजूदगी की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों कर जाती है। डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब मेरा बेटा क्या होता है, जो आप दरमियान में मीडियम का इस्तेमाल करते हो, और उनकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज होती है। मेरा बेटा सवाल ये पैदा होता है कि आप लिखते हैं जी सी मीडियम हमारे पास इक्वल आता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी के इक्वल, और हम ये बात करते हैं जी कैपेसिटेंस यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के। तो सबसे पहले यहां वो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड द डायपोल। पोलराइजेशन में सबसे पहले आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड द डायपोल। डायपोल किसे कहा जाता है, तो मेरा बेटा याद रखिएगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनको एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया गया हो, two equal and opposite charges separated by a small distance d forms a dipole. Two equal and opposite charges separated by distance d फॉर्म्स अ डायपोल। क्या बनाते हैं मेरा बेटा, वो डायपोल बनाते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस फॉर्म्स अ डायपोल, वो क्या बनाते हैं मेरी जान, डायपोल बनाते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी फॉर्म्स अ डायपोल मेरी जान। उसके बाद डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई एक चार्ज ले ले, उसका जब डी के साथ प्रोडक्ट ले तो उसे नाम दिया जाता है मेरा बेटा डायपोल मोमेंट का। द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन and distance between charges is called इसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब इस सबको बताने का मकसद क्या था, अभी क्लियर हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्यू डी,
P is equal to Q, D is called dipole moment. डाइलेक्ट्रिक्स की बात बड़े अच्छे से क्लियर है कि हम मीडियम को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच डाइलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कम होती है, बट कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है उसकी बात करते हैं। मेरा बेटा, आपके पास सबसे पहले बात की जाती है डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इनको एक्सटर्नली किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा, बाहर से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ गैर मौजूदगी में, किसकी गैर मौजूदगी में मेरा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में। डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले जाहिर सी बात है डाइलेक्ट्रिक आपके पास न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि मेरा बेटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पर एक्सटर्नल किसी किस्म की ना तो फोर्स लग रही है, ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये इलेक्ट्रिकली आपके पास क्या है? न्यूट्रल है। जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक को ऑब्जर्व किया इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इधर बाहर से किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं मिल रहा। अब हम कैपेसिटर के अंदर जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करते हैं तो बाहर से क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वहां पे इन पोल्स की पोलराइजेशन से हमारे पास क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करने जा रहे हैं मेरी जान। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक in the presence of electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले रहा हूं, इस तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट मौजूद है, दरमियान में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। हुजूरे वाला होगा क्या? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये पॉजिटिव इस पोल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है, पता नहीं गवर्नमेंट का किसी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट की वजह से प्लाजा को बंद करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली कह सकते हो, इमरजेंसी कह सकते हो, हादसाती तौर पर हम सारे लेक्चर्स एक दफा बंद कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको बता दीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला सब बेहतर करे और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। इमरजेंसी की वजह से हादसाती तौर पर हमें लेक्चर्स क्लोज करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से प्लाजा बंद हो रहा है। इसके बारे में फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी आपको बता दिया जाएगा।